हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। कल तो आपने 2 दिन खूब ईद मनाई है ना जी। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो भैया। तो आज क्या चाहिए आप लोगों को? आज क्या है? आज ये है साथियों कि जिसकी भी गाड़ी अगर अभी भी नहीं निकली है, बाहर पार नहीं हुई है, एक थोड़े से धक्के की जरूरत है, पीछे से एक थोड़े से पुश की जरूरत है और आपकी गाड़ी पार हो जाएगी। तो अब आपको पता है माता जी के साथ में कौन कौन चलता है। माता जी के साथ में चलते हैं बाबा भैरवनाथ और बजरंगबली। तो पूछते हैं आज बजरंगबली से, हे बजरंगबली मेरी नाव चली पार्ट 2। एक मैंने पहले भी बनाया था, तो आज बना रहे हैं हम, समझे जी साथियों। और इसमें सभी की एनर्जी है इस रीडिंग में। कौन सभी? देवी देवताओं की एनर्जी, समझे जी। और आज है चौथा नवरात्रा है। और जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो उनका मूल चक्रा और उसके बाद में स्वादिष्टान चक्रा, ठीक है जी। फिर उसके बाद में जिसको आप सोलर प्लेक्स कह देते हैं, पहला चक्रा, दूसरा चक्रा, तीसरा चक्रा और चौथा चक्रा हार्ट चक्रा, ठीक है ना जी। तो ये जो मूल चक्र के ऊपर के जो दोनों चक्रा हैं ये बहुत जरूरी है आपकी हीलिंग के लिए। और मूल चक्रा किससे आपको आपके डर भागते हैं, सक्सेस मिलती है, काम करने का गट्स आता है, आलस दूर होता है। और उसके बाद में जो आपका पेड़ू के साइड में चक्रा है, तो जी उससे आपकी गर्भ संबंधी, आपकी जनन इंद्रियों के संबंधी सारे दुख दूर होते हैं। फिर उसके ऊपर है जी आपका तीसरा चक्र, जो कि हमारे अग्नि क्षेत्र को दर्शाता है। तो इससे हमारा खाना हजम होता है, हमारी जठराग्नि जैसे काम करेगी वैसे हमारा स्वास्थ्य होता है। और उसके बाद में हार्ट चक्र, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं, पीते हैं, जो हम सोचते हैं, ये बात तो सही है कि यहाँ पर हम दिमाग से भी सोचते हैं, दिल से भी सोचते हैं। और इन दोनों के सोचने से हमारी पेट पे हमारे होता है असर, ठीक है जी। हमारे पेट पे असर होता है। और इसमें से जैसे जैसे हम सोचेंगे ना, वैसा वैसा फिर हमारे भोजन का रस बनता है और फिर हार्ट के पास में जाके पंप होकर के पूरे शरीर में फैलता है। अगर हम खुश होकर खाना खाते हैं तो हमारा खून साफ होता है, पतला होता है, अच्छा होता है, पौष्टिक होता है। चाहे हम कैसा भी खाना खाएं, खुश होकर खाएंगे ना तो हमारे शरीर को लगता है, पूरे शरीर में उसका संचालन बराबर होता है। और जब हम ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा दिमाग लगाएंगे, कैसा भी खाना दे दो उस आदमी को, उसके शरीर में लगेगा ही नहीं, 100 बीमारी हो जाएंगी अलग से। जब दिमाग और दिल सही से काम नहीं करेगा तो मशीन में भी ठप्पी हो जाएगी ना। जिंदे होके भी आदमी जिंदा नहीं है, बेकार ही है, ठीक है जी। यही बात आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो माता जी मूल चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा और यहाँ पे हार्ट चक्रा, इसी तरह से हमारे 1 बाई 1 चक्रा आते हैं। तो पहले चक्रा का उच्चारण है लम,
दूसरे का है वम और तीसरे का है रम। एक सोलर चक्रा है, एक सोलर प्लेक्स चक्रा है और चौथा है हमारा हार्ट चक्रा। ठीक है जी। तो इसी तरह से हमारी एनर्जी ऐसे उठती है आराम आराम से ऊपर। आती तो ऊपर से ही है, जैसे यहाँ इसने हाथ पकड़ रखा, आती ऊपर से ही है, लेकिन लोग तो नीचे है ना, लोग नीचे है, चाबी नीचे है। ऊपर से आती है, नीचे आके स्टोर हो जाती है ऊर्जा, ऊपर से आती है। अगर अच्छी ऊर्जा रहेगी तो ऊपर से आएगी, नकारात्मक रहेगी, निगेटिविटी भरी रहेगी, ऊपरी ब्यादा जादू टोना टोटका रहेगा तो वो नीचे से चढ़ती है। ठीक है, इतना समझ लो। इसके नीचे देखो हेरोफेंट का कार्ड आ गया। तो इसी संबंध में हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब आपका हार्ट चक्र खुल जाता है तो आपको सबकी बातों के ऊपर विश्वास होने लगता है, आपके दिल में करुणा जाग जाती है, आप शीलवान, दयावान, करुणावान बन जाते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके इतनी परीक्षा होती है, इतनी परीक्षा होती है कि इंसान को इंसान बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज यही देखेंगे हनुमान जी आपके साथ आपकी जर्नी में किस तरह से हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। बजरंगबली मेरी नाव चली। देखो कैसे कार्ड गिरे हैं, उनका नाम लेते ही। वाह 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 वाह, बजरंगबली आके भी बैठ गए। वेरी गुड वेरी गुड। हिमाचल से लेकर के अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल, शिमला तक खूब बंदर है। उसके बाद में हरिद्वार तक भी खूब बंदर है। उसके बाद में आपके हरियाणा तक भी बहुत बंदर है, और नकलो साइड में भी है, मथुरा में भी बहुत बंदर है, अलीगढ़ में भी बहुत बंदर है। लेकिन जैसे जैसे आप एमपी पार करते हैं तो बंदर कम हो जाते हैं। और अपने यहाँ हर शनिवार मंगलवार को दिल्ली, यूपी और आपके अलीगढ़ मथुरा साइड में बूंदी का प्रसाद बोलते हैं। यहाँ तो कोई जानता नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन वहाँ सब लोग जानते हैं। उसको हम लोग गुलदाना बोलते हैं, गुलदाना। और मोटी बूंदी बोलते हैं, इतनी मोटी मोटी रहती है, कंचे जैसी, रंग बिरंगी। उसके ऊपर वो लोग चांदी का वर्क लगा के और रंग बिरंगी बनाते हैं। तो वही उसी का ही प्रसाद उनको बहुत पसंद है, हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। बहुत से लोग, किसी को कहना नहीं पड़ता है सोल को कि आपको कौन से मंदिर जाना है। हमारे जो 5 इष्ट भगवान है, भोलेनाथ माता जी, भोलेनाथ माता जी, हनुमान जी, दुर्गा, काली, भैरव, ये इतने हमारे कॉमन भगवान हैं। और ये आपकी माता शीतला, लक्ष्मी। आप जहाँ चाहे अपने दिल की बात कह सकते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही चले जाएंगे वहां पे प्रणाम करने के लिए। आप उनका जिक्र सुनते ही आनंदित हो जाएंगे, आपको उनकी बातें सुननी अच्छी लगेगी, उनके संबंधी बातें आपको प्रभावित करेंगी और आप उनके विषय में जानकारी जानना चाहेंगे। ठीक है जी। और जो आपकी कुलदेवी है उसकी तरफ भी आपका विशेष रुझान हो सकता है। लेकिन देवी कोई भी हो, सारी की सारी पार्वती में से निकली है। माँ पार्वती, जगदम्बा, जगतधात्री, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, राज राजेश्वरी, ललिता माँ, पार्वती माँ एक ही स्वरूप है। और इनके मेन रूप कौन से? जैसे हमारे भगवान हो गए भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा, ऐसी देवी है दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, है कि नहीं? अब ये दुर्गा ही गाना है ना, दुर्गा से काली कैसे बनी। तो जी आप दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती भी आप कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 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 काली की जो ऊर्जा है, ये हाईएस्ट उनका फॉर्म है।
उसमें ये अपने भक्तों के दुख को काटने के लिए ही ऐसा रूप धारण करते हैं। जिसका बच्चा कष्ट में होगा और उसकी माँ को पता चल जाए तो बताओ उसका पारा गर्म नहीं होगा क्या? मेरा तो हो जाता भाई, तो क्या मेरी माँ का नहीं होगा? तो वही बात है। तो जी जो काली के भगत होते हैं तो लाखों में पहचानने में आ जाते हैं। ये देखो कार्ड आ गया निकल के। उनकी इंट्यूशन बड़ी तगड़ी होती है भाई, और उनके आसपास बिल्लियां बहुत घूमती हैं काली के पुजारी के पास में। इसका मतलब ये है कि वो लोग तीसरे डायमेंशन तक और पांचवें डायमेंशन तक देख सकते हैं। तो जब ये चलते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार, माता जी को प्रोटेक्शन देने के लिए उनके साथ भैरव और हनुमान जी भी चले थे। उनको भी छोड़ नहीं सकते। वैष्णो देवी में भी आपको किससे मिल जाएंगे, जहाँ माता ने केस धोए, जहाँ माता ने के साथ चलते चलते हनुमान थक गए। उन्होंने कहा माँ मुझे प्यास लगी। माँ बोली भैया यहीं तीर मार दे, मैं भी अपने सिर धो लूंगी। तो वहीं पे ही हनुमान जी को पानी पिलाया माता जी ने, और फिर जो है वहीं पे माता ने अपने केस भी धोए। समझे? सर्दी हो गई मेरे को 2-2 बार नहाने से। पाठ पे बैठी हुई ना, इसके लिए सर्दी हो गई मेरे को, क्या करें। तो साथियों, तो जब चलते हैं हनुमान जी माता जी के साथ में, तो क्या कहते हैं, वो माता जी की और माता जी के भक्तों की प्रोटेक्शन करते हैं भाई। खड़े रहते हैं उनके साथ एनी टाइम। उनको भगवान की तरफ से आज्ञा है कि माता जी को छोड़ना नहीं। कलयुग में 2 ही देवता ज्यादा पूज रहे हैं भाई। कौन कौन? एक माँ काली और एक हनुमान जी। हनुमान जी क्यों नहीं गए राम जी के साथ में? इसके लिए क्योंकि माता जी यही थी। इसके लिए समझ में आई? माता जी यही थी, इसके लिए। तो सब लोग माता जी को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन माता जी अभी रुकने के मूड में नहीं है। जहाँ माता जी का नाम हो और हनुमान जी का हो और वहां पे ये ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप कहें और हम ना आएं, ऐसे तो हालात नहीं हो। मंजिल तक पहुँचेंगे कैसे आपका जब तक साथ नहीं हो। देख लो, इसको बोलते हैं एकदम कट टू कट रीडिंग। जिसको नहीं भी आता वो एक नजर भर के इन कार्डों को देख ले तो उसको सारी की सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। बोल सच्चे दरबार की जय। देखो आ गई माता जी। कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। माँ को भाई वाह भाई वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये देखो ये देखो, काली माँ भी आ गई। देख रहे आप, काली आ गई, दुर्गा आ गई, और कौन आ गई आपको हील करने के लिए? सरस्वती। मैं इस कार्ड को सरस्वती से रेजोनेट कर दी क्योंकि ये सीलवान है, संकोची है, ठहरी हुई एनर्जी, प्यार वाली एनर्जी। ये भी सरस्वती से बिलोंग करती है और ये भी एनर्जी सरस्वती से बिलोंग करती है। अब आप बोलेंगे जी आप तो कह रही थी हनुमान जी की रीडिंग है। अरे भाई आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। माँ पूजनी है ना, पहले माँ का बखान तो कर लूं भाई। और ये रहा माता का कार्ड। अब माँ आ गई है धरती पे, तो भोलेनाथ परेशान हो रहे हैं, माँ का इंतजार कर रहे हैं ऊपर कब आएगी। और ये रहा भोलेनाथ को टाइम काटे नहीं कट रहा है। वो कह रहे हैं माँ घर घर जा रही है अपने बच्चों की हालचाल देखने के लिए। परेशान हो रहे हैं भोलेनाथ, याद कर रहे हैं। तो 9वीं 10वीं और उसके बाद में है पूर्णमासी। तो जब मिलन होगा भोलेनाथ का, ट्विन फ्लेम जो भी
हैं, इस ऊर्जा में ट्रांसमिशन की ऊर्जा आ रही है, एक हो जाएंगे वो लोग। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी शादी टूटने वाली थी जुड़ जाएगी, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, जिनकी टूट चुकी है उनको अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, जो पिछड़े हुए हैं वो वापिस से मिल जाएंगे, पैचअप हो जाएगा आपका इन नवरात्र में। और यहाँ पे हरमिट की ऊर्जा, जितने दिन आप अपने लव वन से दूर थे, आपने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, अब आपकी बात आ गई समझ में, अब आपके आगे बात समझ में। और अब आपने ये सब करना छोड़ दिया, ये लड़ना, कहना, सुनना, शिकायत करना छोड़ दिया। अब आपकी आँख की पट्टी खुल गई है, माता जी आ गई हैं तो आपकी एनर्जी चेंज कर दी। ये जो आप पड़े रहते थे ना, ये जो आपने लुच्चागिरी फैला रखी थी, इसके चलते ये, अरे बहुत से लोग तो आपका पैसा लूटते हैं, ये तो आपको आपसे ही चुरा लेता है और आपको पता भी नहीं पड़ता। ये क्या है? एडिक्ट। आपको किस चीज की खास लत है? आप लालच में फंसे रहते हैं इन लोगों के साथ में, ये आपकी आंख खुलने नहीं देते, जल्दबाजी, ड्यूटी छुट्टी नहीं। अरे यार हम है ना तेरे लिए, हम है ना। जब तक आपकी माल गर्म है, जब तक आप पूरी तरह से धरती में नहीं लौट जाते, जब तक ये लोग आपसे दोस्ती करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य यही है, आपको एकदम चारों खान चित्त करना। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि किसी की माँ या किसी की पत्नी या किसी की बहन बहुत अरदास लगा रही है माता जी से कि हमारे भाई को, हमारे पति को, हमारे भाई बंधु को भगवान इतनी बुद्धि दे दे कि अपने परिवार को संभाल ले। और यहाँ पे आ रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, बजरंग बली आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं वो। अब खैर नहीं है, अब खैर नहीं है, आ गए हैं एक ही बार में सबके छक्के छुड़ाने के लिए आ गए हैं। अब इन दोनों का मुंह इधर ही है, देख लो आप, दोनों का मुंह इधर ही है, आ रहे हो, देख रहे हैं आप? तो ये रहा, कुछ सिखाने के लिए ही ऐसे हालत बने थे आपके जीवन में। जब आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं, जब आप ट्रांसमिशन की ऊर्जा में होते हैं, कि ट्रांसमिशन की ऊर्जा क्यों आती है? आपको सबक सिखाने के लिए, आप कहाँ पे गलत है। आप हमको चुप बिठा देंगे, माँ बाप को चुप बिठा देंगे, गर्लफ्रेंड को चुप बिठा देंगे, अपनी पत्नी को चुप बिठा देंगे, लेकिन अंदर अंदर में जो आप किरचा टूट रहे हैं, आपका शरीर जा रहा है, आपकी जेब खाली हो रही है, आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपको तो पता है ना क्या हो रहा है गोलमाल, आपको तो पता है ना। लेकिन जिसने आपके लिए पूजा पाठ किया है प्यार के साथ में, उसका रिजल्ट आ रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है जजमेंट के रूप में। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। यह भी हो सकता है कि भी अगर आप पिता बन चुके हैं या आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पी खा के नशा करके आप परेशान करते हैं, आपके बच्चे दुखी हैं, वो तक भगवान से हाथ जोड़ के माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इसे बुद्धि दे दो, इसने नशे में हमारा जीना पीना खाना आराम करके रखा हुआ है। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती है, ऐसे ऐसे किसी किसी के घर में कोई एक ऐसा पैसेफिक आदमी होता है जो कि उनको हिलाता रहता है, समय समय पे उनको देखता रहता है कि आपकी भक्ति का लेवल क्या है। और यही वक्त होता है ट्रांसमिशन के ओपन होने का टाइम। अगर आप रुक गए तो ट्रांसमिशन रुक जाएगा, अगर आप चलते रहे, आप अगर यहाँ पे चलते रहते हैं तो आपके साथ में क्या होता है, आप हो जाते हैं इनलाइटमेंट। ये रहा यहाँ पर, जब आपने सोच लिया है पक्का कि मुझे ये अपनी जर्नी पूरी करनी है, समझे जी, अगर आपने सोच लिया ये जर्नी मेरे को पूरी करनी है, मुझे हर हाल में चलना है, मुकाबला करना है, मुझे हर हालत का, ये तो सब एग्जाम है आपके सॉरी अरे भैया, ठीक है। तो ये रहा,
समझे जी। आ रही है ऊर्जा आपके पास में, पवित्र प्यार की न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है। ये रहा, इसको मैं कब से ढूंढ रही थी, यहाँ छुपा बैठा है हेलमेट के नीचे। जब आप उजाले में हो जाते हैं, आप यात्रा करते हैं, आप नॉलेज गेन करते, चलते 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 यहाँ से चले यहाँ गए, और आपको ये बात समझ में आ गई और आपने बाउंड्री सेट कर ली, बस और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, पीने से दिल अब भरता नहीं। अब आपको समझ में आ गया है कि भैया ये लोग तो मुझे बर्बाद करने को उतरे। खड़े को देखो ना शीशे में, आप क्या थे और क्या हो गए, क्या खोया क्या पाया भाई, देखो सोचो। जो घुमक्कड़ नहीं बना उसको नॉलेज नहीं आएगी। एक ही आदमी के आगे पीछे चक्कर काटना बंद करो, दूसरे को ही पकड़ो। देखो वो आदमी क्यों सक्सेस है, क्या किया उसने, मुंह खोलो, पूछो, जानकारी लो, आदर से तमीज से काम करो। जो आपसे जुड़ी हुई हैं औरतें, उनकी कदर करो, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ये कहना चाहते हैं आपसे हनुमान जी। हनुमान जी को जब गुरु दीक्षा देनी थी तो उनसे कहा गया आपको भी शादी करनी पड़ेगी, जबकि वो तो बाल ब्रह्मचारी। ज्ञान की इतनी ललक थी उनको कि श्री राम के चरण मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपना गुरु बनाया दक्षिण भारत में, और उनकी पुत्री से उन्होंने शादी करी। ठीक है जी, उन्होंने शादी करी और उसके बाद में दीक्षा ली और उनकी सारी सोई हुई अष्टनिधि 9 दिन के अष्टनिधि 9 निधि, अष्ट सिद्धि और 9 रिद्धि और सिद्धि, अष्ट सिद्धि 9 निधि के हाँ निधि 9 निधि, अष्ट सिद्धि और 9 निधि, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अस्पर दीन जान की माता, राम रसाल तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुबर के दासा, रामचरित सुन देखो, राम लखन सीता मन बसिया। तो देखिए आप यहाँ पे बैठे हैं, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बैठे ना पगड़ी लगा के। समझना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा, देखना चाहेंगे तो आप देख पाएंगे। हनुमान जी इस कलयुग के अंदर जीवित भगवान केवल और केवल एक हनुमान जी हैं। इतने अनाचार होने के बावजूद भी आज भी उनकी एनर्जी धरती पर है। आप उनसे पटकते रहिए। ये एक ताले की चाबी है, जिनकी भक्ति करने से आपको राम भी मिलेंगे, श्याम भी मिलेंगे, भोले भी मिलेंगे और माता जी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कैसे सिलेंडर किया जाता है, कैसे समर्पण किया जाता है, भक्ति क्या होती है, अनंत भक्ति बिना शिकायत के। अब सोच लो, सतयुग से लेकर अब तक हनुमान जी सोए नहीं हो, रात भर भगवान के पैर दबाते हैं। थोड़ा सा सुबह में भोर में सोते हैं वो, आखिर जाग जाते हैं, क्योंकि उनको दरबार में रहना रहता है भगवान के साथ में। और भगवान ने ड्यूटी लगा दी कलयुग में यहाँ हमारे पास, तो जितने भी मंदिर है सब में उनकी एनर्जी प्रेजेंट रहती है। इतना ओवर टाइम कर रहे हैं भगवान के हद से ज्यादा, तो वो भी हमारे पाप धोते धोते थक गए हैं, एकदम जर्जर हालत हो गई है हनुमान जी की। वो कहते हैं कि एक भी भक्त ऐसा नहीं है जो अपनी सोल से पवित्र हो। वो भी ऐसे भक्त को गले से लगाना चाहते हैं। ये ऊर्जा का खेल है, वो भी चाहते हैं कोई भक्त मिले राम का, जिससे मैं मिलूं, थोड़ा सुकून आए, दिल से दिल को करार आए। तो वो भक्त आप भी हो सकते हैं भाई। लगाओ जोर भाई, नाम लो श्री राम का, नाम लो हनुमान का, बाकी तो सब खींचे चले आएंगे। जैसे गाना नहीं है, राधे राधे को चले आएंगे कन्हई, वही बात है। एक को साधे सब सधे, किसी भी एक भगवान को पकड़ के बैठ जाओ,
फिर तो आपका काम होना ही होना है। तो बजरंगबली आपकी नाव चली, बजरंगबली यही कह रहे हैं भैया, कुछ जब तब करने की जरूरत नहीं है। अपनी आदतों पे कंट्रोल कर लो, अपनी नीयत को सुधार लो, अपने आसपास के लोगों के साथ में प्यार बांटना सीखो, अपने कर्तव्य का पालन करो, थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करो, खाने पीने के परहेज करो, अपने आचरण के परहेज करो, जिम्मेदारियों को पूरा करो। क्या जरूरत थी? क्या सबने गृहस्थी नहीं करी? देव देवता ने नहीं करी? क्या उनके जीवन में स्ट्रगल नहीं आई? क्या उन्होंने तकलीफें नहीं उठाई थी? सबका छोड़ कर भाग गए थे? सारा काम पूरा करके गए थे ना भगवान। सीता जी धरती में समा गई, उसके बावजूद भी राम थे धरती पे। जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो गए, सेट नहीं हो गई, उनकी शादी नहीं हो गई, राज अभिषेक नहीं हो गया, अश्वमेध यज्ञ नहीं जीत लिया अल्लाह और कुछ ने, जब तक राम जीवित थे। तो क्या आसान था क्या उनके लिए? तो हमारे लिए कैसे आसान हो जाएगा भाई? वो तो स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान थे। तो आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। बोल जय बजरंगबली, मेरी नाव चली।